बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के जो तालिबान हैं इंडियन बैक रहे हैं, उनके साथ मामला तय करवा रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में अमन की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने चाइना और रशिया से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में अफ़गानिस्तान के अंदर अपने कमांडरों को 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं, और ये बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के बारे में, और एक रिपोर्ट है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के बारे में। अब इन 2 रिपोर्ट्स को अपनी बदरी कमांडर्स और मंसूरी कमांडर समेत पूरी जगह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हर जगह उन्होंने इस रिपोर्ट को पहुंचा दिया है। अफ़गान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी का इजलास हुआ, सिराजुद्दीन हक्कानी मौजूद थे। उन्होंने पूरा सब कुछ देखा मामला, और उसके बाद आगे तक पहुंचा दिया। अब ये ज़रा सुनते जाइएगा कितनी तहलका खेज रिपोर्ट है, और इसमें इसराइल और भारत क्या कुछ करने वाले हैं ये समझ लें आप। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के बारे में अफ़गान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान के साथ इसराइल के इंटेलिजेंस इदारों के लोग, चाहे वो अलकायदा के भेस में हो या अरबों के भेस में हो, ये आपसे रब्ता करेंगे। और ये पश्तो भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, दरी ज़बान भी बोलते हैं, और सबसे बढ़कर बात यह है कि अफ़गान तालिबान के साथ अरबी ज़ुबान में राब्ते करेंगे कि हम अरब वर्ल्ड से हैं, और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो उनके एजेंट बैठे हुए हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़ास तरह से इनके एजेंट यहाँ पर भर्ती हैं, वो राब्ता करेंगे। और उसके बाद वो कुछ प्लान ये करना चाहते हैं कि उनके साथ ग्रुप में शामिल होने की बुनियाद के ऊपर अफ़गान तालिबान और बड़ी लेवल की क़यादत तक पहुँचना चाहते हैं और उनको टारगेट करना चाहते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, दरी ज़ुबान बोलते हैं और अरबी भी बोलते हैं। इसके अलावा वो फ़ारसी भी बोलते हैं। क्या कि ये जो रिपोर्ट्स हैं उनमें तफसीलात आप पढ़ लें, और तमाम जितने कमांडर्स हैं वो ये देख लें, क्योंकि आपसे रब्ता करेंगे। कोई आपसे जर्नलिस्ट बनकर रब्ता करेगा, कोई ताजिर बनकर रब्ता करेगा, कोई किसी भेस पे भी रब्ता कर सकता है। वो चाहेंगे कि वो अफ़गानिस्तान आए और यहाँ पर आकर उनका जो स्लीपिंग नेटवर्क है, यानी स्लीपर सेल्स जो है, उनको भी वो एक्टिवेट करना चाहेंगे। और उसके बाद वो इन कमांडर्स के ज़रिए क़यादत तक भी जाना चाहते हैं और उनको जाकर टारगेट करना चाहेंगे। बदरी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहेंगे, मंसूर कमांडर्स को निशाना बनाना चाहेंगे, और इसके अलावा दीगर लोगों को वो बड़े लेवल पर निशाना बनाना चाहेंगे। इसके अलावा एक ये रिपोर्ट है, और दूसरी जो रिपोर्ट है वो है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के हवाले से। उस पर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के मामलात भी बिल्कुल नक्श किए हुए हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर बर्बादी होगी तो उसका असर डेफिनेटली बात है पाकिस्तान में आएगा। अगर वहाँ पर अमन होगा तो उसका असर भी पाकिस्तान में आएगा। अब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के मुतालिक बताया गया है कि ये CIA की एक टांग है। जिस तरह CIA की असल में है 2 टांगे, एक है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और दूसरी है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। अगर आप इनकी दोनों टांगे काट दें तो CIA इस खित्ते के अंदर बेकार हो जाएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर बताया है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत कर गई थी, इतनी ज़्यादा मजबूत कर गई थी कि अब उन्होंने अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे में ऐसे एजेंट भर्ती किए हुए हैं जो पश्तो बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, दरी ज़ुबान बोलते हैं, फ़ारसी बोलते हैं, और ये ईरानी लहजे के अंदर गुफ्तगू करते हैं। असल में अफ़गानिस्तान के अंदर डिफरेंट तरीके से कोई इंजीनियर बनकर, कोई ड्रामों या कल्चर या फिल्मों के नाम पर अफ़गानों को तरबियत देने के हवाले से इन सब ने यहाँ पर जो एजेंट अपने भर्ती किए हैं वो अफ़गान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, उसके अलावा बदरी कमांडोज, मंसूरी कमांडोज, इन सब के साथ मिलकर वो अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे पर हमला करना चाहते हैं। और ये पूरी 2 रिपोर्ट जो पेश की गई हैं, उसके बाद ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब हमने इसराइल और भारत के खिलाफ और उनके एजेंट्स के खिलाफ उनकी ज़मीन पूरी तरह तंग करनी है। अब इसके साथ एक चीज़ आप समझ लीजिए,
अशरफ गनी की हुकूमत और NDS के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अफ़गान तालिबान के एजेंट बनकर काम कर रहे थे, यानी उनके हमदर्द थे। अब अफ़गान तालिबान ने उनकी मदद से बड़े हमले किए, अमरीकियों को बहुत मारा। ये उनका बड़ा एक ज़बरदस्त जासूसी का नेटवर्क था। जिस तरह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को ले ले, उन्होंने कहा कि मैं 20 साल अमरीका की नाक के नीचे काबुल में मौजूद रहा, अमरीकियों के साथ भी रहा, उनके सामने भी रहा, अफ़गान तालिबान के सामने भी रहा, और मैं पूरी तरह काम करता रहा, लेकिन अमरीकी मुझे पकड़ नहीं सके। इसी तरह उनको कवर मिला हुआ था। अब हो सकता है उस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दाढ़ी ना रखी हो, क्लीन शेव हो, या किसी और तरह काम कर रहे हो, यानी किसी को कुछ नहीं पता। और इस सूरत हाल में वो अफ़गान तालिबान के साथ काम करे, वो अमरीकियों के साथ हो सकता है काम कर रहे हो, लेकिन अमरीका को ना पता हो। जो सपोर्ट करते रहे थे अफ़गान तालिबान को, उनको अहम ओहदे दे रहे हैं कि ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर हम पूरी तरह मुसाद, रॉ, CIA इन सब का सफाया कर सकें। अब सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है, देखिए चाइना के वर्कर्स ने आना है यहाँ पर। वो ये चाह रहे हैं कि एक तो हमें सिक्योरिटी मिले, दूसरा पूरे का पूरा नेटवर्क ख़त्म हो। अब अफ़गान तालिबान जब आए हैं यहाँ पर तो उन्होंने तो आके सबको माफ़ी दे दी है। तो माफ़ी देने का एक तो फ़ायदा ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान में फौरी अमन आ गया, लेकिन उसका एक नुकसान है कि आपको हर कुछ अरसे के बाद दाइश के हमले नज़र आते हैं। अब वो लोग असल में अफ़गान तालिबान की सफ़ों के अंदर मौजूद है। इस मकसद के लिए सिराजुद्दीन हक्कानी की सरबराही में तालिबान का एक कमीशन कायम हुआ है। ये कमीशन बेसिकली डायरेक्ट करता है जितने कमांडोज हैं, बदरी और ये तमाम लोग, उनको हिदायत दी गई है कि आपने इनसे ताउन करना है। 7 मिनट की एक ऑडियो जारी की गई है, उसमें सबको पैगाम दिया गया है। अब उसमें वो करने ये जा रहे हैं कि जो लोग बाद में आए हैं या जिन पर शक है उनकी छांटी करने जा रहे हैं, ताकि जो प्योर है वो निकल कर सामने आ जाए और प्योरीफाई हो जाए सारे का सारा मामला। इसमें मुसाद के एजेंट हो, इंडियन एजेंट हो, बज़ाहिर वो अफ़गान तालिबान के हमदर्द बनकर काम करे हो। जिस तरह अफ़गान तालिबान ने अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर हमदर्द बनकर उनके काम कर रहे थे, लेकिन वो मिले हुए थे अफ़गान तालिबान के साथ और अमरीका के खिलाफ काम कर रहे थे। ये जासूसी की जो दुनिया होती है ये बड़ी अजीबो गरीब है, इसमें कोई मर भी जाता आपको पता भी नहीं चलता। तो इस सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान अब बड़े स्टेप लेने जा रहे हैं, और साथ उन्होंने कहा है कि इसराइल और भारत अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े हमले कर सकते हैं। और दूसरी जानिब आप सबसे बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन ले लें कि भारत इस वक्त रियल टाइम के अंदर, चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा रॉ के एजेंट अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनका आहिस्ता आहिस्ता सफाया किया जा रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं जो कि बदरी कमांडोज और उनकी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, और उसमें चाइना मदद कर रहा है, रशिया कर रहा है, दीगर ममालिक मदद कर रहे हैं, कुछ बहुत अहम मुल्क भी हैं जो उनके भाई हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो भी मदद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये पूरे का पूरा जो मामला है वो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है इंडिया के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़। अब उन्होंने इनका सफाया करना है, क्योंकि अब वो ये चाह रहे हैं कि जो इंडिया रियल टाइम के अंदर अपडेट दे रहा है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को, यानी आप सोचे CIA को, मुसाद को, उसके अलावा जो ख़ास तौर पर ये नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है जो नॉन पश्तून है, ताजिक टाइप हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है, उनको इंडिया पूरी तरह बैक कर रहा है। उनके ज़रिए वो चाह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस कायम की जाए और बड़े लेवल की कार्रवाइयाँ की जाए। अब तालिबान ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें जगह एक एक बंदे का नाम भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब आपने करना क्या है। ये अब तक की डेवलपमेंट है और इंडिया और इसराइल बड़े हमले की तैयारी करें जिसको तालिबान रोकने के लिए तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।